Hello friends, welcome to my class and today we will see kingdom fungi under the chapter biological classification. तो what are the general characteristics of fungi? तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हैबिटेट की। तो फंगी ग्रो वेरी इजीली इन लाइट एज वेल एज डार्क रीजन बट दे also found in moist dark and warm condition। जो फंगी है वो लाइट और डार्क रीजन में तो ग्रो करता ही करता है, बट दे लाइक टू ग्रो वेरी मच इन मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन। कॉप्रोफिलस फंगी ग्रो ऑन डंग whereas symbiotic fungi grow in association with other organism। फंगी का एक टाइप है जो कि डंक काउ डंक पे ग्रो करता है, उसको हम लोग कॉप्रोफाइलस बोलते हैं। और ऐसे फंजाई जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के एसोसिएशन में ग्रो करता है दैट इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक फंगाई। फंगी लैक क्लोरोफिल दैट्स वाई दे फॉलो द मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इसीलिए फंगी का अलग से ग्रुप क्रिएट किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज फंगी कैन ऑब्टेन इट्स फूड इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स और इन द फॉर्म ऑफ सेप्रोट्रॉप्स। दो तरीके हैं, या तो पैरासाइट्स बन के फूड ऑब्टेन कर सकता है या सेप्रोट्रॉप्स बन के फूड ऑब्टेन कर सकता है। नाउ सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात कर रहे थे कि फंगी जब किसी और ऑर्गेनिम्स के साथ मिल के रहता है तो दैट इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो व्हाट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन? एसोसिएशन बिटवीन एनी टू ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, then the association is called as symbiotic association। दो ऑर्गेनिम्स के बीच में ऐसा एसोसिएशन जहाँ पे दोनों एक दूसरे का फ़ायदा लें तो दैट इज़ कॉल्ड एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे दो देखेंगे हम लोग, फंगी का दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एक को हम लोग लाइकेंस बोलते हैं और दूसरा माइकोराइजा है। तो लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके किसके बीच, दैट इज़ बिटवीन फंगी एंड एल्गी। और दूसरा माइकोराइजा है दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो जो लाइकन है उसमें फंगल पार्टनर को हम लोग बोलते हैं माइकोबोएंट, MYCOBIONT, माइकोबोएंट। और जो एल्गल पार्टनर है उसको बोलते हैं फाइकोबोएंट, PHYCOBIONT, फाइकोबोएंट। और दोनों पार्टनर एक दूसरे को हेल्प करते हैं और इस तरह से ये लाइकन जो है सर्वाइव कर पाता है। और माइकोराइजा दैट इज एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। नाउ फंगल का स्ट्रक्चर देखेंगे। द बॉडी ऑफ फंगल इज थैलॉइड इन नेचर। थैलॉइड कहने का मतलब कि वी कांट डिफरेंशिएट द रूट स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट, देन इट इज़ कॉल्ड एज थैलॉइड। तो जो फंगस का बॉडी पार्ट है वो थैलॉइड की तरह है, उसमें हम रूट लीव्स स्टेम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट ईस्ट ऑल आर मल्टीसेलुलर इन फंगी। In most fungi, the thyroid consists of long tubular filament structure called hyphae। जैसे थ्रेड्स होते हैं तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह ही होता है फंगल का थैलॉइड स्ट्रक्चर, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइफे। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जब उसका एक पूरा कम्पैक्ट मास बन जाता है दैट इज कॉल्ड एज माइसीलियम। द हाइफे ऑफ फंगाई में भी सेप्टेट और ए सेप्टेट, ये उसके करेक्टर हैं। जो हाइफे होता है या तो सेप्टेट होगा या ए सेप्टेट होगा। तो जब सेप्टेट होगा इसका मतलब क्या है कि जो हाइफे है उसके अंदर का साइटोप्लाज्म दैट इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बाय द मीन ऑफ सेप्टा। सेप्टा जो है एक बॉर्डर वॉल है जो कि पूरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है और हर अलग अलग कंपार्टमेंट में साइटोप्लाज्म भरा होता है। तो ऐसा जब स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज कॉल्ड एज सेप्टेट माइसीलियम। और ए सेप्टेट माइसीलियम क्या है? ए सेप्टेट माइसीलियम मीन्स साइटोप्लाज्म is continuous with many nucleus and there will be no septa to divide the hyphae into different compartments, so that is called as aseptate। और aseptate condition को बोलते हैं कोइनोसिटिक। now reproduction in fungi। फंगी का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फंगी reproduces by vegetative method, asexual method as well as sexual method। during vegetative method of reproduction fungi reproduces by fragmentation method, fission method and budding method।
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी इज डन बाय स्पोर्स विच आर कॉल्ड कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर्स। 3 तरह के स्पोर्स बनते हैं अलग अलग, कोनिडियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। जूस्पोर्स वेरी स्पेशल काइंड ऑफ स्पोर्स हैं, दे कैन मूव बिकॉज दे हैव फ्लैजिला, दे कैन स्विम इन वाटर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज जूस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या हैं, now they are non-motile spores and produced inside sporangia। और थर्ड है कोनिडिया, दे आर non-motile spores formed in a chain on the tip of the hyphae branches। मतलब जो स्पोरेंजियोस्पोर है वो एंडोजीनस है, स्पोरेंजिया के अंदर बनता है, और कोनिडिया जो है वो एक्सोजीनस है, बाहर बनता है, चेन के फॉर्म में एक के ऊपर एक बनते चले जाते हैं, तो दैट इज़ कोनिडिया। तो इस तरह से 3 अलग अलग मेथड हैं, वेजिटेटिव मेथड, सेक्सुअल मेथड एंड ए सेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन के फंगी में। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी इज डन बाय ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स। साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। प्लाज्मोगेमी पहला स्टेप है। प्लाज्मोगेमी क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। मोटाइल गैमेट्स या नॉन मोटाइल गैमेट्स होंगे, उसके प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूज़न होगा तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। जब प्लाज्मोगेमी हो जाएगा उसके बाद कार्योगेमी। कार्योगेमी के में क्या होता है, दैट इज़ फ्यूज़न ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाएगा। उसके बाद जब न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा, और फिर जाइगोट में मियोसिस शुरू हो जाएगा, तो दैट इज़ मियोसिस इन जाइगोट। ये 3 स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी के। लास्ट पॉइंट आप लोग देख लेंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट, कि इन सर्टेन कंडीशंस प्लाज्मोगेमी, कार्योगेमी डजंट टेक प्लेस इंस्टेंटली एट दैट टाइम। जो प्लाज्मोगेमी होता है उसके तुरंत बाद कार्योगेमी नहीं होता है। प्लाज्मोगेमी हो गया मतलब प्लाज्मोडियम मिक्सअप हो गया, सिंगल सेल बन गया, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए, बट दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ इंस्टेंटली नहीं करते हैं, वो कुछ समय लेते हैं, कुछ समय ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो एट दैट टाइम देयर इज सिंगल न्यूक्लियस, देयर इज सिंगल सेल हैविंग 2 न्यूक्लियस विच आर नॉट गोइंग टू फ्यूज। तो एट दैट कंडीशन द सेल इज कॉल्ड एज डाइकार्योफेज। मतलब सेल तो एक ही है लेकिन उसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइकार्योफेज। Thank you for watching my video, and please subscribe my channel.